Jai Hind. I am Vivek sir and the director of Nandan English classes. I will teach you next topic नंबर का, ठीक है ना। तो आप लोग को आज जो है हम नंबर का थर्ड क्लास देने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आप लोग से एक बात कहना चाहेंगे हम, नींद कहाँ उसकी आंखों में जो मौत के परवाने हैं, है ना। आज का जो टॉपिक है ये आपका नंबर का थर्ड क्लास है ना। इसको समझने का आप कोशिश कीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ ही जाता होगा। अगर नहीं भी आता है तो भाईजान आप कमेंट में जरूर हमको बताइए, है ना। तो हम टॉपिक पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो नंबर का डिफिनेशन अगर वगैरह और उसका टाइप हम बता चुके हैं। तो मेरा जो हेडिंग है वो देख लीजिए, नंबर, है ना। नंबर मीन्स क्या बताया है, संख्या या वचन। तो भाईजान तीसरा टॉपिक तक हम बताए थे, आज हम चौथा टॉपिक बताएंगे। तो चौथा टॉपिक का नाम देखिए क्या है, यानी रूल जो बता रहे थे, नाम नहीं सॉरी रूल जो बता रहे थे वो है चौथा रूल आज। तो चौथा रूल क्या है देख लीजिए, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले, अब पहले कहिएगा तो बिफोर, है ना। ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर, देखिए आप लोग को हम बता दिए थे कि कॉन्सोनेंट लेटर कितना होता है, आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ा जाता है ना। सिंपल सा बात याद रखिएगा, जब कोई ओ के पहले कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ES जोड़ेंगे। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, इधर हम लिखेंगे यहाँ पे सिंगुलर नंबर, इधर लिखेंगे प्लूरल नंबर। तो भाईजान आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे लिखेंगे हीरो, अब बताइए ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है कि नहीं, यहाँ हो जाएगा हीरोज, है ना। देखिए आप लोग इसको उतार लीजिए, आप लोग को दे दिए यहाँ होमवर्क, जल्दी इसको कीजिए, हम आगे फिर बढ़ेंगे। शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। देखिए इसका कुछ जो है एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको हम लिखा देते हैं 4 नंबर, यानी रूल 4 का कुछ एक्सेप्शन है वो लिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 5 में। देखिए आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, है ना, कि हम बार बार मिटाते हैं फिर लिखते हैं। तो भाईजान क्या करें, ऑनलाइन में तो यही होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक्सेप्शन हम लिख रहे हैं। इसका एक्सेप्शन देखिए याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शन मतलब बता चुके हैं, अपवाद होता है। जैसे कि कुछ एक्सेप्शन में अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, है ना, तो देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे फोटो, है ना। तो देखिए ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसमें लाख कोशिश करेंगे, इसमें ES नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, तो ये एक्सेप्शन वर्ड है, इसमें चेंजिंग नहीं होता, ये आपको याद रखना होगा। जैसे फोटो का फोटोज, सिर्फ S जोड़ना है, सिर्फ S, ES नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ क्या जोड़ेंगे, S जोड़ेंगे। जैसे रेशियो लिखेंगे RATIO, रेशियो मीन्स अनुपात होता है, तो क्या हो जाएगा रेशियो, यहाँ पे S सिर्फ लगा देंगे, है ना। जैसे आप यहाँ एक और लिख सकते हैं पियानो, है ना। पियानो में देखिए ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया। तो भाईजान ये सब एक्सेप्शन का केस है, इसको याद रखना जरूरी होगा, ठीक है ना। तो इसको याद रख सकते हैं, बट इसमें रूल फॉलो नहीं करता है। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, एक्सेप्शन का केस है। आप लिख सकते हैं, कुछ ऐसा वर्ड होगा जो आप लिख सकते हैं अपने मन से, है ना। जैसे कि कैंटो भी है, कैंटो मतलब भाग होता है, कैंटोज लिख सकते हैं इसका। तो ये सब सारा आप लिख सकते हैं अपने मन से। बहुत सारा आप अगर होगा तो हम चार्ट आपको जो है PDF फाइल में तैयार करके भी दे देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी लिख लीजिए इसको। रूल नंबर 5 पे चलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे।
चलिए रूल नंबर 5। देखिए उम्मीद तो किसी से नहीं रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, अपने आप पे ही उम्मीद रखिएगा। यानी आप जो भी कीजिएगा अपने लिए कीजिएगा, अपने आप पे अगर उम्मीद रखते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए रूल नंबर 5 चलते हैं। रूल नंबर 5 है ना। रूल नंबर 5 में देखिए क्या होता है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, ध्यान रखिएगा, ओ हो और ओ के पहले कोई वोवेल लेटर हो, तो वोवेल लेटर भी बता चुके हैं कितना है, लेटर हो तो प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है ना। तो देखिए हम क्या लिखे, अगर कोई सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, ओ हो और ओ के पहले कोई भी वोवेल लेटर हो तो प्लुरल बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ लिख सकते हैं, ये सिंगुलर हो गया, ये आपका प्लुरल हो गया। आप इसको दर्शा दीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे एग्जांपल में रेडियो, देखिए ओ से पहले वोवेल लेटर आया आई, तो यहाँ पे रेडियो दे सकते हैं, सिर्फ एस जोड़ दीजिएगा, है ना। इसका बहुत सारा एग्जांपल है, आपको हम लिखा देते हैं, आप खुद बना लीजिएगा। इसको जल्दी आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, जल्दी उतार लीजिए। बहुत सारा इसका एग्जांपल है। जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और इसके जगह पे एग्जांपल दे सकते हैं, फोलियो भी हो जाएगा, फोलियो मतलब पन्ना होता है, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी उतार लीजिए आप लोग। अब रूल नंबर हम लोग 6 पे चलेंगे, ठीक है। जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। रूल नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 6, जब किसी सिंगुलर, रूल को सिर्फ याद कीजिएगा जो आपको वहां काम देगा, एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम में काम देगा। तो आप लोग सिर्फ रूल को याद रखिएगा, 6 को रूल जो बताया है उसी को याद रखिएगा। देखिए आप, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई, यहां लिख देते हैं एफ या एफ ई, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, स्मॉल ए में लिख देते हैं आप लोग को ताकि समझ में, एफ या एफ ई, यानी जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लुरल नंबर बनाने के लिए एफ या एफ ई को भी में बदलकर ई एस जोड़ा जाता है। तो सिंपल सा बात रखिएगा याद दोस्तों, अगर कोई सिंगुलर नाउन का अंत में एफ हो या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हम लोग हटा देंगे,
यानी रिमूव कर देंगे। रिमूव मतलब होता है हटाना, हटा के यानी एफ या एफ ई को देखिए भी में चेंज करेंगे, यानी भी में बदलने के बाद उसके साथ क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। एग्जाम्पल से आप लोग का क्लियर हो जाएगा भाईजान, देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ये हो गया सिंगुलर नंबर, ये हो गया प्लूरल नंबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ, जैसे कि वाइफ WIFE, देखिए WIFE लास्ट में क्या आया, FE आया। FE को हम लोग हटा देंगे, WI लिखे, FE को किस में बदलेंगे भाईजान, B में, तो B लिखिए, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, यस वाइफ्स हो गया। जैसे हम लिखेंगे लीफ, LEAF, लीफ मीन्स पत्ता होता है, लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ता होता है। देखिए एफ लास्ट में आया, इस एफ को कैसे हटाना है, LEAF, एफ को हटा दिए, उसके जगह बी डाले, यस जोड़ दिए, लिप्स हो गया, है ना। उसके बाद नाइफ, नाइफ भी लिख सकते हैं, KNIFE, देखिए लास्ट में FE आया, तो FE को हटा दीजिए, बी में बदल के यस जोड़ दीजिए, नाइफ्स हो गया। तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको हम यहाँ लिखा देंगे, आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कीजिए, जल्दी उतार लीजिए, समझ में आ गया कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए, फास्ट एकदम। देखिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बनाने दे रहे हैं भाईजान, खुद बनाइएगा, हमको कमेंट में आप लोग लिख के दिखाइएगा। जैसे हाफ, HALF, है ना। उसके बाद आप लोफ, LOAF, लोफ मीन्स पाव रोटी होता है, लोफ मीन्स क्या होता है, पाव रोटी, इसको लिख लीजिए। ये सब सारे आप एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, है ना। इसको उतार लीजिए, आप लोग घर अपना कमेंट में हमको बताइए कि इसका क्या होगा, बना के दिखा दीजिए हमको। जस्ट आप हमको बना के दिखाइए, हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया, है ना। जितना जल्दी हो सके इसको उतार लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। उतार लिया होंगे, देखिए इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसमें EN लगाना पड़ता है ना। EN लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। तो उसमें देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रूल नंबर अगर 7 की बात किया जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए EN जोड़ा जाता है। देखिए कुछ ऐसे नाउन है ना, कुछ ऐसे नाउन है जिसको आप प्लूरल EN जोड़ा देते, जैसे कि हम यहाँ पे सिंगुलर दे दिए, यहाँ पे प्लूरल दे दिए, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड, CHILD, तो यहाँ देखिए इसमें EN हो जाएगा। सिर्फ एक बात और आ जाएगा, तो चाइल्ड में जगह पे R को जुट के EN ले लेता है, यहाँ चिल्ड्रेन हो जाएगा, CHILDREN। देखिए EN लास्ट में जोड़े, है ना। जैसे कि MAN, मैन है, तो ये देखिए ये दोनों चीज जो है ना EN में कन्वर्ट हो जाएगा, MEN हो जाएगा, है ना। तो कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि वीमेन का आप खुद ब खुद लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारा है इसका, यानी कुछ वर्ड है जिसके लास्ट में आप EN जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे ऑक्स का ले लीजिए, ऑक्सन हो जाता है, EN जोड़ देंगे। तो ये सब सारा आप खुद ब खुद कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दे दिए, आप अपना लिख लीजिए। आज का क्लास जो है आपका समझिए नंबर का यहाँ तक का क्लास खत्म हो चुका है। अब कुछ इसका जो एक्सेप्शन है, जो कहाँ पे फॉलो करता है, ये आपका 4th क्लास में देंगे हम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। जय हिंद।